श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ डिम्पल आनंद। पेश है आज की विशेष प्रस्तुति। श्रोताओं, देहरादून में स्टेट क्रेडिट सेमिनार शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के लिए विशेष कैंपेन मोड पर कार्य करना होगा, जिससे ऋण का लाभ किसानों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में इन्वेस्टमेंट और ऋणों से ही विकास और उन्नति संभव है। साथ ही यह रिवर्स पलायन में भी सहायक होगा। श्रोताओं, नाबार्ड द्वारा भी इस आयोजित क्रेडिट सेमिनार में प्रतिभाग किया गया और मुख्यमंत्री ने नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में आए सभी लोगों का स्वागत किया। मैं सबसे पहले तो मैं इस अवसर पर हमारे नाबार्ड के सभी अधिकारियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत सारी जो संभावनाएं हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं और जिन पर हमारे नाबार्ड के द्वारा लगातार वित्त पोषित किया जा रहा है, लगातार ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, लगातार सहायता दी जा रही है। और कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में तथा छोटे और मध्यम MSME के उद्योगों को विकास हेतु इस वर्ष करीब 33,000 करोड़ रुपए की ऋण योजना तैयार की है। और मुझे बताया गया है कि पिछले साल की तुलना में यह धनराशि लगभग 6.22% अधिक है। यह निश्चित रूप से हमारे किसानों को, बागवानी में लगे लोगों तथा छोटे उद्योगों में काम करने वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक निवेदन है कि यह ऋण की जो व्यवस्था है ये बहुत सही प्रकार से, इसमें निगरानी की भी बहुत आवश्यकता है और दूरदर्शिता की भी बहुत आवश्यकता है। श्रोताओं, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र पर कार्य कर रही है। बैंकों से भी इस प्रकार की कार्य पद्धति अपनाने की अपेक्षा है। मैं बार बार कहता हूं और पिछली बार भी इसी हॉल के अंदर हम लोगों ने बैठक करी थी SLBC की, तब भी मैंने कहा था कि क्योंकि हमने सरकार की तरफ से कोशिश करी है, एक प्रयास किया है कि हम सरलीकरण को लेकर जाएं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इन मंत्रों के आधार पर हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। तो बैंकों से भी हम इस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि बैंक भी मिशन मोड में आकर इन कामों को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। उन्होंने कहा कि इस ऋण व्यवस्था की सही प्रकार से निगरानी एवं पारदर्शिता की आवश्यकता होगी, ताकि जरूरतमंद लोगों को ऋण लेने में कोई परेशानी ना हो, आमजन योजनाओं का पूरा लाभ ले सकें। ऋण को सही, जरूरतमंद और योग्य लोगों तक सरलता से पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका बैंकों की है। बैंकों को ध्यान देना होगा कि जरूरतमंद और योग्य लोगों को ऋण संबंधित औपचारिकताओं के लिए अनावश्यक ना भटकना पड़े। इसके लिए बैंकों को मिशन मोड पर काम करना होगा। नाबार्ड की इस ऋण योजना के आवंटन के लिए प्रत्येक बैंक ब्रांच को एक निश्चित टारगेट के साथ काम करना होगा। नाबार्ड की जो ऋण योजना है, इसके लिए आवंटन का प्रत्येक बैंक ब्रांच को एक निश्चित टारगेट के साथ काम करना होगा। और उस पर अगर काम करेंगे कि भाई एक हमने टारगेट सेट कर लिया है, तो कहीं ना कहीं इससे हम और अधिक लोगों को लाभ दे पाएंगे। श्रोताओं, मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में निवेश और लोन के द्वारा ही विकास और उन्नति संभव है। यह हमारे रिवर्स प्लान मिशन के लिए भी आवश्यक है। सरकार ग्रामीण इलाकों में आधारभूत सुविधाओं, कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। इसके लिए नाबार्ड का भी लगातार सहयोग मिलता रहता है। भाइयों बहनों, ये जो ग्रामीण इलाकों में इन्वेस्टमेंट और ऋणों के द्वारा ही विकास और उन्नति दोनों संभव है, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सब सहायताएं पहुंचनी चाहिए और देश के विकास में उनका भी योगदान सुनिश्चित हो। उसके लिए यह जरूरी है कि हमारे जैसे राज्य में बहुत बार चर्चा होती है कि रिवर्स लाइन कैसे हो।
रिवर्स प्लान की ओर हम कैसे बढ़ें। बड़ी समस्या है कि हमारे पास देखिए अच्छे अच्छे खेत हैं जहाँ पर हम कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रोत्साहित करके हम उनको कैसे उनके जो पैतृक स्थान हैं उन स्थानों पर पुनः वापस ला पाए। एक बड़ी चुनौती है ये बैंकों के स्तर से, हमारे संस्थाओं के माध्यम से, हमारे विभागों के माध्यम से इस पर हमारे रिवर्स प्लान को भी एक मिशन के रूप में लेना होगा। क्योंकि आप सभी लोग एक ही चीज़ सोच रहे हैं, हम भी यही सोच रहे हैं, नाबार्ड की संस्था भी वही सोच रही है, हमारी राज्य सरकार भी सोच रही है, हमारे जनप्रतिनिधि भी सोच रहे हैं, हमारे अधिकारीगण भी सोच रहे हैं, बैंक भी सोच रहे हैं कि आप इस राज्य में काम कर रहे हैं तो आपका भी यह हेतु है कि राज्य आगे बढ़े, आपके कार्यकाल में राज्य आगे आए, हर व्यक्ति की उन्नति हो, हर किसी का योगदान हो, तो उसके लिए इस पर हमको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। श्रोताओं, साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग अच्छा काम करते हुए निर्धारित लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनको यदि और ऋण दिए जाने की आवश्यकता है तो उन्हें अधिक ऋण उपलब्ध कराया जाए। बैंकों को इस दिशा में अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार भी इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएगी। और मैं नाबार्ड के जो हमारे अधिकारीगण हैं और हमारी राज्य सरकार दोनों मिलकर जो लोगों ने अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि जो जितना हमने लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को ठीक प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक प्रकार से उस लक्ष्य पर बढ़ रहे हैं, तो उनको अगर और भी अधिक ऋण की आवश्यकता हो तो और अधिक ऋण दिया जाना चाहिए। आपकी तरफ से दिया जाएगा, हमारी राज्य सरकार भी इस प्रकार की व्यवस्था करे। जो लोग तेजी से अपना उपयोगिता सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उपयोगिता का जो है प्रमाण पत्र दे रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसके लिए बैंकों को भी कहीं ना कहीं मिशन मोड में काम करना होगा। कई बार इतनी सारी औपचारिकताएं हैं, उन औपचारिकताओं के कारण से हम लोगों को जो लोग ऋण लेने के लिए आते हैं उनको बहुत भटकना पड़ता है, और यह भी कहीं ना कहीं ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो उसकी औपचारिकताएं हैं वो थोड़ा सरल हो जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋण, लोन या क्रेडिट को सही और जरूरतमंद लोगों को सबसे सरलता से पहुंचाने में बैंकों की सबसे बड़ी भूमिका है। मेरा मानना है कि ऋण, लोन या क्रेडिट को सही और जरूरतमंद और योग्य लोगों तक सबसे सरलता से पहुंचाने में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका है वो हमारे सब बैंक हैं। उनकी इस भूमिका के कारण से जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनकी योग्य लोग हैं, उनको ठीक प्रकार से जो है ये ऋण प्राप्त हो पाए, सही योजनाओं में ऋण लग पाए। अभी मुझे सुनील जी ने, अभी सुमन जी बता रहे थे कि 800 करोड़ रुपया 2022-23 के लिए इन्होंने अपना प्रबंधन किया होगा कि 800 करोड़ रुपया जो है इस वर्ष जो है खर्च करना है। अभी तक की जो प्रगति रिपोर्ट आई है वो बहुत बढ़िया नहीं आई है, इसलिए हमारे जो विभागाध्यक्ष हैं, और मैं उनसे भी कहूँगा, आनंद वर्धन जी पूरे उसको हेड करते हैं, तो आनंद जी ये कहीं ना कहीं हम लोगों को देखना पड़ेगा कि जो है आखिर इन्होंने इतनी व्यवस्था करी है और अब जनवरी का महीना आ गया है, अभी तक मेरे ख्याल से 25% की प्रगति थी। सुनिए, टोटल 25% लगभग उसका लगभग आया है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने स्तर से भी अब जिन में भी जहाँ भी इस प्रकार की व्यवस्था है, जहाँ पर कमी है, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी डिम्पल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।